दोस्तों, पाकिस्तान के ऑलराउंडर वसीम जूनियर को जिनका रिहेबिलिटेशन चल रहा है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में, उनको मुकम्मल फिट होने में 2-3 माह लगने थे, मगर गलत ट्रीटमेंट की वजह से अब उनको फिटनेस बेहतर करने में मज़ीद 2-3 माह और लग सकते हैं। उनकी ट्रीटमेंट गलत हुई, यानी जो ट्रेनर थे उन्होंने और एक्सरसाइज करवाई, जिसकी वजह से उनका केस मज़ीद ख़राब हुआ और अब मुकम्मल फिट कब होंगे हतमी डेट नहीं बता सकते, मगर कम से कम 2-3 माह और लग सकते हैं। और डर ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो 5-6 माह बाद होनी है उसके लिए वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। और गलती सिर्फ ये है कि जो उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं उन्होंने ठीक तरह से रिहेबिलिटेशन नहीं कराई, बल्कि और एक्सरसाइज कराई, जिसकी वजह से उनका केस ख़राब हुआ। और दूसरी बात ये कि जो ट्रेनर थे वो इस्तीफ़ा दे के जा चुके हुए हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी एकेडमी, जिसका पहले नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी हुआ करता था, वहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिकल पैनल का कोई सरबराह नहीं है। एक 3 रुकनी मेडिकल पैनल ज़रूर मौजूद है, मगर वो ऑनलाइन काम करता है, यानी वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं उनको कि खिलाड़ी की अब ये मेडिकल रिपोर्ट ये है, उसके ऊपर वो बता देता है कि अब अगले 5 दिन या अगले 1 हफ़्ता उनको इस तरह से ट्रीटमेंट करें। ये एक पूरी में डॉक्टर दिलरवेज़ साहब हैं, डॉक्टर ममरेज़ साहब हैं और प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हैं। ये 3 रुकनी एक पैनल है। ये तीनों बड़े नाम ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पर्सनली वो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। इनमें से एक डॉक्टर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा सीरियसली कर रहा है नेगोशिएशन कि वो हेड बन जाएँ, पाकिस्तान के जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है मेडिकल का, उनके हेड बन जाए, मगर उनके पास टाइम नहीं है। हो सकता वो हो जाएँ, बट ये भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा पे नहीं करता। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में 7 की तादाद हो चुकी है जो इंजर्ड हैं। 7 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, करंट प्लेइंग फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एहसानुल्लाह भी हैं, शाहनवाज धानी हैं, वसीम जूनियर हैं, अरशद इकबाल जो हैं, यशान ज़मीर हैं, हसन अली हैं, आमिर जमाल हैं। 7 बनते हैं वो फास्ट बॉलर। और हसन अली के ऊपर भी आता हूँ, को पता चला हुआ कि हसन अली अब दोबारा फिर जाएंगे इंग्लैंड में, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चलेगी। वो उनके लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आता है ना, वो समझे अपना केस ख़राब कर रहा है। मुझे आज भी याद है कि मोहम्मद हफीज़, ये जितने पुराने क्रिकेटर हैं ना, सब समझदार हैं, इनको पता है कि इथो ट्रीटमेंट कराने का मतलब है कि जवाब है इथो ना ही कराओ बेहतर है। मोहम्मद हफीज़ का एक बार ट्रीटमेंट हुई थी शायद 2015 में, उनका केस ख़राब हुआ। उसके बाद दोबारा जब वो इंजर्ड हुए, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तरले किए कि भाई आपसे सिर्फ मुझे परमिशन चाहिए, इंग्लैंड जाके मैंने ट्रीटमेंट कराना है, यहाँ से मैंने कराना ही नहीं है। मैंने इंग्लैंड से कराना है, जो खर्चा आएगा मैं अपनी जेब से दूंगा, जितना भी आएगा मैं कर लूँगा, मुझे बस आप सिर्फ परमिशन दे दें, आपकी इतनी मेहरबानी, यही मुझे फैसिलिटेट कर दें, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एहसानुल्लाह का आपके सामने है, उनका ऑपरेट हुआ, बाद में पता लगा कि ऑपरेट की ज़रूरत ही नहीं थी, अभी टाइम नहीं था ऑपरेट का, उनके मसले इस तरह के नहीं थे, वो केस उनका ख़राब हुआ। उनके ऊपर मैं आपको अपडेट दूंगा, जो कि बहुत ही अफसोसनाक टाइप की अपडेट है कि उनको फिटनेस गेन करने में कितना टाइम मिलेगा, आपको अंदाज़ा, उसमें मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगा। वो बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना, उनके जो फैंस हैं उनके लिए कोई अच्छी स्टोरी नहीं है उस पर। बट पाकिस्तान के बाकी दो, एक अरशद इकबाल, यशान ज़मीर का मैंने को जिक्र किया, वो कतर में ट्रीटमेंट कराने गए। और बाकी मसला ये होता है, ट्रीटमेंट बाहर कर भी लें फिर भी फॉलो इनको यहाँ से कराना होता है। और जहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कोई एक भी, इससे पहले जो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स हेड था मेडिकल का, वो बेसिकली सुहेल साहब थे, वो बेसिकली हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अभी डॉक्टर खुरम साहब हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर बैठते हैं, गर्चे वो ऑस्ट्रेलिया में तजर्बा रखते हैं, मगर उनका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है या चाइल्ड स्पेशलाइज्ड वो माने जाते हैं, मगर वो भी एक्टिंग हेड हैं एक्चुअल में, जो पूरे का पूरा केस देख रहे होते हैं क्रिकेटर्स की इंजरी को लेकर। वो 3 रुकनी पैनल, जिसका मैं आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वो देखते हैं। अब उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सब ऑनलाइन कोचेज, ऑनलाइन डॉक्टर हैं, यानी उनको रिपोर्ट मिल जाती है, वो आगे से गाइड कर देते हैं कि 1 हफ्ता भी ये कराएं, अब ये यूँ कराएं, यानी वो फिजिकली खिलाड़ी को नहीं देख पा रहे क्योंकि टाइम नहीं है। भाई अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, उनके पास टाइम नहीं है, तो बेहतर है कि आपको एक परमानेंट रखें जो कम से कम खिलाड़ी को देख पाए, जिनके ज़ेर निगरानी सब काम चल रहा हो, ना कि ये ऑनलाइन। क्योंकि पाकिस्तान में ये मजाक चलता है ना कि ऑनलाइन पहले कोच रहे थे मिकी आर्थर साहब, अब ऑनलाइन डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, तो ये एक प्रॉब्लम है जो चल रहा है। और अब इसके अंदर वसीम जूनियर का केस ख़राब हुआ है, और आपके लिए शायद कोई आम सी बात होगी, बट मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि वसीम जूनियर वनडे क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट, लोग उनको T20 में मानते हैं, बट मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि वनडे क्रिकेट में वो पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अभी जो 2023 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ भारत में, उसमें पाकिस्तान को 2 गलतियां रियलाइज़ हुई थी, एक फ़खर जमान को टाइमली ना खिलाने पर, दूसरा वसीम जूनियर को। वसीम जूनियर ने भी सिर्फ 4 मैचेस खेले थे और 10 विकेट्स ली थी। ओवरऑल वो 20 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, 34 विकेट्स हैं उनके नाम की। उनको अब T20 का समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो वनडे के अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि अच्छा खासा वो रिवर्स करते हैं, पेस उनका अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, एज इतनी है नहीं है। अगरचे मतलब वनडे में बाबर आजम की टीम को हम देखें तो
उनमें हतमी जगह नहीं पाते थे वसीम जूनियर, मगर जहाँ जहाँ पे उनको खिलाया उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ये मैं आपको बता दिया, वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मैचेस में 10 विकेट्स हैं उनकी, 2 मैचेस में 3-3, 2 मैचेस में 2-2 हैं। और ये उनका मतलब ओवरऑल रैकेट है। जो मैं आपको मैचेस भी बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इन 4 के खिलाफ उन्होंने मैचेस खेले हैं। और अब सीन ये हुआ है कि वसीम जूनियर को मजीद फिट होने में 2.5-3 माह लगेंगे, उसके बाद वो हल्की हल्की ट्रेनिंग शुरू करेंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी सर पे होगी। उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस कंट्री में 7 फास्ट बॉलर इंजरी से झूल रहे हों, वहाँ पर भी आपके पास हेड नहीं है कोई नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जो इन खिलाड़ियों को देखभाल कर सके, या एक जिसे कहते हैं ना डेजिग्नेटेड बंदा नहीं है या एक्सपर्ट बंदा नहीं है, तो इसमें होश के नाखून लेने वाली बात है या नहीं, ये अब बता दीजिए। क्या ये सरदर्दी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको इतना इजी होकर कैसे हम लेकर आए। इसमें मैं पहले बता देता हूँ, जैसे हसन अली हैं, अब वो जाएंगे इंग्लैंड में, वो काउंटी जिनकी तरफ से वो खेलें वही उनकी ट्रीटमेंट कराएगी, वहाँ तक उनकी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ से नहीं करा रहे हैं। आमिर जमाल 70-80% फिटनेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, कैम्प में उनको वापस भेज दिया कि आप मुकम्मल फिट नहीं तो मुकम्मल फिट हो गए हैं। अल्लाह करे वो जो टाइम पीरियड दिया गया है कि 1-1.5 माह में वो हो जाएंगे, अल्लाह करे वो हो जाएँ। बट यहाँ का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, जहाँ पे जो आता है कम टाइम के लिए आता है लेकिन काम ज़्यादा ऊपर हो जाता है। आप देख लीजिए अरशद इकबाल को अपने लास्ट टाइम कब देखा है। यशान ज़मीर मुझे लगता है यहाँ से कोई ट्रीटमेंट कराने आता है, अगले साल फिर इंजर्ड हो जाता है। वसीम जूनियर 2022 में भी इंजर्ड हुए थे, अब फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए इंजर्ड हुए हैं। हसन अली तो खैर वो काउंटी क्रिकेट खेलते हुए हैं। उसके बाद शाहनाज जहानी जो थे 2022 का PSL पूरा नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से, अब फिर दोबारा वो इंजर्ड हुए हैं। इसमें आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट जो क्रिकेटर्स हैं, कुछ क्रिकेटर मैं सबका नहीं कहूँगा, कुछ फास्ट बॉलर्स हैं जिनको खुद भी अपना ऑफकोर्स रखना है, बट ये इंजरी है, ये खेलते वक्त हो सकती है। तो ये फास्ट बॉलर जो देश माना जाता है दुनिया का कि फास्ट बॉलर्स का देश है, वहाँ पर अगर आप इंजरी नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके करियर से आप खेल रहे हैं, तो ये ज़्यादती कर रहे हैं आप अपने आप के साथ भी, क्रिकेटर्स के साथ भी, सबसे बढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी। अब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, आप बता दीजिए कितने आपके पास बॉलर हैं। हारिस रऊफ को आपने खिलाना नहीं, हसन अली आपके इंजर्ड हैं, वैसे भी आप उनको रखते नहीं हैं उसके अंदर के मेन में। शाहनवाज जहानी काफ़ी टाइम पीरियड से आपके खैर वनडे में तो वो आपके आते ही नहीं है। आमिर जमाल इंजर्ड, आई डोंट नो कि आप उनको खिलाना चाहेंगे या नहीं खिलाना चाहेंगे। जमान खान को तो आपने A टीम में नहीं चुना। एहसानुल्लाह तो 1 साल 1.5 साल उन पर मैं अलग स्टोरी बनाऊंगा, वो तो बहुत लंबा काम पड़ गया। वसीम जूनियर हैं जो आपके वर्ल्ड कप में खेले थे और मुझे लगता है कि अच्छे पर्सपेक्टिव हैं, बट आई डाउट कि वो उससे पहले अल्लाह करे वो फिट होके आ जाएं सामने, बट जो हाल चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। अब आपके पास आज आके ये 2-3 बॉलर ही बचते हैं, जिसके अंदर आपके पास नसीम शाह हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं जो परमानेंट खेल रहे हैं। उसके बाद आपके पास मीर हमज़ा की ऑप्शन है, खुर्रम शहजाद की है, मोहम्मद अली की है। आप इनको ट्राई आउट करना चाहें तो आप कर लें, इनमें कुछ अच्छे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलराउंडर वाली शेप के अंदर आपके पास 2 ही हैं, एक वसीम जूनियर, एक आमिर जमाल। इनमें से आपको चुनना है कि कौन आपको बॉलिंग पर्सपेक्टिव में ज़्यादा अच्छा काम दे सकता है। तो ये सूरत हाल है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।